मार्केट क्रैश, हर तरफ लाल निशान और पैनिक का माहौल। लेकिन ठहरिए, क्या यह वाकई में एक तबाही है या फिर एक ऐसी जेनरेशनल बाइंग अपॉर्चुनिटी जो डर के भेस में आई है? आज इस चर्चा में हम सीधे इन आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और मार्केट की इस अचानक उथल-पुथल के पीछे की असलियत को समझेंगे, बिल्कुल सीधी और साफ भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। -7%। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरा मार्केट हाल ही में लगभग 7% तक क्रैश कर गया। और अगर सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स पर नजर डालें तो एक ही दिन में पूरे 5% का वाइप आउट। ऐसे नंबर्स देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। और इस अचानक वॉयलेंट गिरावट ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या लंबे समय से चल रहा ये शानदार बुल रन अब सच में खत्म हो चुका है, या फिर मार्केट को और आगे बढ़ने के लिए इस दर्दनाक रीसेट की सख्त जरूरत थी? इस नुकसान की गहराई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर हम निफ्टी इंडेक्स को यूएस डॉलर टर्म्स में देखें तो पिछले 4.5 साल के रिटर्न्स एक झटके में हवा हो गए। वैल्यूएशंस एग्रेसिवली गिरकर वापस सितंबर 2021 के लेवल्स पर आ खड़ी हुई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, खासकर उनके लिए जो नए निवेशक हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से समझते हैं उन मैक्रो इकोनॉमिक ट्रिगर्स को जिन्होंने इस अचानक और अग्रेसिव मार्केट ब्लीड को जन्म दिया। आखिर ये तूफान शुरू कहां से हुआ? दरअसल दबाव दोनों तरफ से बन रहा है। ग्लोबल लेवल पर यूएस और ईरान के बीच का तनाव कच्चे तेल को उबालकर $95 पर बैरल तक ले गया है। वहीं अपने घर में डोमेस्टिक लेवल पर वीक क्वार्टर फोर अर्निंग्स, लगातार एफआईआई सेलिंग और एआई की वजह से नौकरियां जाने का डर सताने लगा है। ये ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स आपस में टकराकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। पर ध्यान दीजिए, इस केओस का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं हो रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन और इस महंगे तेल ने पेंट्स, टायर्स और एविएशन जैसे सेक्टर्स की कमर तोड़ दी है, क्योंकि उनकी लागत आसमान छू रही है। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनियां शांति से अपने मार्जिन्स और मुनाफा बढ़ा रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन नंबर्स को भूल जाइए। इन सब के नीचे छिपी है मार्केट की असल साइकोलॉजी, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ और सिर्फ इंतहा, डर और बेहिसाब लालच पर चलती है। चलिए अब इस डीप साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट का मूड समझने के लिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक बेहद जरूरी थर्मामीटर है। जब लोग बिना सोचे समझे लालच में अंधा पैसा लगाते हैं या फिर एक्सट्रीम पैनिक में आकर सब कुछ बेच डालते हैं, तो ये इंडेक्स हमें एक क्रिटिकल क्लू देता है। ये साफ बताता है कि कब टोटल पैनिक ने आम निवेशकों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर वॉलेटिलिटी को मापने वाले सबसे की इंडिकेटर इंडिया VIX ने हाल ही में एक झटके में 25 का आंकड़ा पार कर लिया, और इसका सीधा सा मतलब था मार्केट में हद से ज्यादा खौफ है। लोग बिना सोचे समझे बस लगातार इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग किए जा रहे थे। और जब ऐसी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आती है तब हम उस दौर में घुसते हैं जिसे जेरेमी ग्रैंथम वैम्पायर फेज कहते हैं। ये एक खौफनाक समय होता है जहां वैल्यूएशंस काफी सस्ती और अट्रैक्टिव लगने लगती हैं, पर फिर भी मार्केट का खून बहना बंद नहीं होता। ऐसा लगता है कि कोई बॉटम है ही नहीं। पर एक सेकंड रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। VX अब ठंडा होकर 18 के आसपास आकर बैठ गया है। ये इस बात का साफ इशारा है कि पैनिक का जो एक्सट्रीम पीक था वो शायद अब निकल चुका है, और जो कॉन्ट्रेरियन सोच रखते हैं, यानी जो मार्केट के ऑपोजिट चलते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही पावरफुल बाय सिग्नल बन सकता है। अब हमें लग सकता है कि क्या ये सब पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। चलिए हिस्ट्री ऑफ पैनिक्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये करंट पैनिक ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल नॉर्मल क्यों है। जरा हिस्ट्री की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1865 के कॉटन बबल बस्ट से लेकर 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और यहां तक कि 2020 के उस डरावने कोविड क्रैश तक, मार्केट ने बार बार ऐसी तबाहियां देखी हैं, और सबसे जरूरी बात, इन सबको सर्वाइव भी किया है। याद कीजिए फरवरी 2020 को, सिर्फ एक ही दिन में सेंसेक्स 1448 पॉइंट्स धड़ाम से गिरा था। कुछ ही घंटों के अंदर लोगों की सालों की मेहनत और बनाई हुई दौलत मिट्टी में मिल गई थी। वो दर्द इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। फिर भी हिस्ट्री बार बार जोर शोर से साबित करती है कि मार्केट्स हमेशा बाउंस बैक करते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट्स का एक लोहे जैसा मजबूत असूल है, जिसे मीन रिवर्जन कहते हैं। जो भी इस डर के तूफान में बिना पैनिक किए टिका रहता है, उसे अंत में तगड़ा रिवॉर्ड जरूर मिलता है।
तो क्या ऐसी स्थिति में बस हाथ पर हाथ रखकर चमत्कार का इंतजार करना चाहिए? नहीं। अब समझते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को इस भयंकर उथल-पुथल से इफेक्टिवली शील्ड कैसे किया जाए। उम्मीद पर जीने के बजाय ठोस डिफेंस तैयार करना जरूरी है। अपने ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाकर नुकसान को तुरंत लिमिट करें, अपना थोड़ा कैपिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ शिफ्ट करें और बैलेंस्ड फंड्स का सहारा लें। ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में भी आप अपने डाउनसाइड रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब हमारा डिफेंस एकदम सेट है, तो आते हैं आखिरी और सबसे बड़े मुद्दे पर। 2026 के बाकी सफर का क्या होने वाला है? क्या आगे और दर्द लिखा है, या फिर ये पीढ़ियों तक चलने वाली दौलत कमाने का एक रेयर चांस है? कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से तो साफ वार्निंग मिल रही है। अगर मिडल ईस्ट में तनाव बरकरार रहता है और कच्चे तेल की कीमतें ऊपर ही तंगी रहती हैं, तो 2026 में इक्विटीज एक बेहद दर्दनाक ट्रेड हो सकती हैं। मार्केट अपना फाइनल बॉटम ढूंढने से पहले यहां से मजीद 10 से 15% और ब्लीड कर सकता है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहां कुछ बहुत ही मजबूत बुलिश कॉन्ट्रा सिग्नल्स भी मौजूद हैं। लगातार 4 महीने की ऐसी गिरावट मार्केट में बहुत रेयर होती है। निफ्टी का पीई रेशो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी नीचे आकर बैठ चुका है। वैल्यूएशंस में जो फालतू का झाग था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये सारे इंडिकेटर्स इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सारी बुरी खबरें शायद मार्केट प्राइस में ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे इस क्रेजी रोलर कोस्टर से धूल छट रही है, हमारे सामने एक बड़ा और आखिरी सवाल आकर खड़ा होता है। क्या इस टेम्पररी दर के आगे घुटने टेक कर हम भारत की उस मैसिव लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को मिस कर देंगे? क्या इस शॉर्ट टर्म पैनिक के चक्कर में जनरेशनल वेल्थ बनाने का ये शानदार मौका हाथ से निकल जाएगा? इस पर ध्यान से विचार कीजिएगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।